नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, राजनीति को देखने का नजरिया हर वर्ग के लोगों का अलग अलग होता है। जैसे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है तो वो राजनीति को दलगत आधार पर देखेंगे। कोई मतदाता है तो मतदाता अपनी आवश्यकता के अनुसार, मान लीजिए किसी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है, तो वो स्थानीय कारणों को भी उतना ही महत्व देगा जितना महत्व देगा राज्य की आवश्यकता को, केंद्रीय राजनीति की आवश्यकता को। लेकिन एक पत्रकार जब राजनीति को देखता है तो राजनीति को वो उसके गुण और दोष के आधार पर देखता है। वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई विद्यार्थी समाज शास्त्र का विद्यार्थी है तो समाज शास्त्र का विद्यार्थी जब समाज शास्त्र की पढ़ाई करता है तो वो संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बीच जब अध्ययन करता है, इन दोनों का तो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि एकल परिवार की ये शक्ति है, ये मेरिट्स है और एकल परिवार की ये डिमेरिट है। वहीं संयुक्त परिवार की क्या लाभ है और संयुक्त परिवार का नुकसान क्या है। वैसे ही जब हम पत्रकार राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो फिर राजनीति का विश्लेषण गुण और दोष के आधार पर करते हैं। इसीलिए मेरा ये डिस्क्लेमर है कि कई दर्शकों को हमारी बातें पसंद आ सकती है, नहीं आ सकती। दर्शक यदि राजनीति को दलगत आधार पर देखेंगे तो, लेकिन राजनीति को अगर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखेंगे, राजनीति देश के एक नागरिक के रूप में देखेंगे, केवल एक देश के भारत के नागरिक के रूप में देखेंगे तो फिर हमारी बातें मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास होता है। गलतियां हमसे भी हो सकती है, गलतियां होंगी तो यह आपका अधिकार है कि कमेंट बॉक्स में आकर हमारी गलतियों का एहसास हमें कराएं। क्योंकि दुनिया में कोई पूर्ण होता ही नहीं, दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति गलती कर सकता है, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद भी होती है, मेरी भी हो सकती है। खैर, आज हम आते हैं मुद्दों पर। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में कुछ अदृश्य ताकतें भी बाधा बनकर खड़ी है। अदृश्य ताकतों में कौन कौन है बाधा? एक तो दिख रहा है कि केंद्र सरकार कभी भी ईडी और सीबीआई के सहारे तेजस्वी यादव को फंसाने का, लपेटने का प्रयास कर सकती है जिससे कि वो मुख्यमंत्री बनने से चूक जाए। कई मुकदमे हैं उनके ऊपर, तो हो सकता है अंतिम क्षणों में, चूंकि जिस प्रकार के रिपोर्ट आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, ओपिनियन पोल का रिपोर्ट आ रहा है, उसमें एकदम से स्पष्ट एज दिख रहा है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव के मुकाबले नीतीश कुमार 12 से 15% के अंतर से नंबर 2 पर खड़े हैं। तो 12 और 15% का अंतर मामूली नहीं होता, यह तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की निशानी है। एक दूसरा, अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री की निशानी है तो फिर तेजस्वी यादव को तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। यही तो बिहार की राजनीति में जो आए हुए परिवर्तन है उसकी निशानी है। एक सबसे बड़ा खतरा हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए कि केंद्र की सरकार जो विभिन्न मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, विशेष रूप से IRCTC का, आय से अधिक संपत्ति का, तो ये जो मुकदमे हैं, इन मुकदमों में तेजस्वी यादव को कभी भी लपेटने का प्रयास हो सकता है। और अगर लपटा गए तो फिर राजनीतिक कैरियर खत्म, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, शायद वो विधायक और सांसद का भी चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन उसमें लेट है। तत्काल ये हो सकता है कि उनकी छवि इतनी खराब कर दी जाए जिससे कि चुनाव का नैरेटिव ही बदल जाए। आपको याद होगा, हर चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी जब भी साथ रही है तो अंतिम क्षणों में भी चुनाव का नैरेटिव क्या बनता है? लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार और लालू यादव के परिवार का जंगल राज। तो अगर राजनीति मुद्दों पर अगर हो गई अगर, और यही 2 मुद्दे पर अगर सिमटी तो फिर तेजस्वी यादव के लिए समस्या हो सकती है। दूसरा समस्या महागठबंधन के अंदर है। महागठबंधन के अंदर कौन सी समस्या है, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि अब तक कौन सी ऐसी कारण है जिस कारण से अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। तो दूसरा परेशानी है तेजस्वी यादव के लिए कि महागठबंधन के अंदर भी कई ऐसे तत्व हैं, कारक हैं जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की सपने का खेल बिगाड़ सकती है। वैसे मैं एक चीज बताऊं कि
उसके लिए लगातार आपको सबसे पहला चेहरा है उसमें जो तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं, उनका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव लगातार एक तरह से अगर आप देखेंगे नैरेटिव जो बदलने का प्रयास, कल भी पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की जबरदस्त प्रशंसा किया है, कहा है कि चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, सॉरी तेजस्वी यादव हो, इनकी तुलना में बिहार को नीतीश कुमार जैसा चेहरा चाहिए। नीतीश कुमार ज़्यादा स्वीकार्य है, नीतीश कुमार सबसे बेहतर चेहरा है। अब इस बयान का मतलब क्या है? सबको पता है कि तेजस्वी यादव का मुकाबला किससे हो रहा है, इन्हीं दो चेहरों से हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मुकाबला किससे होना है? नीतीश कुमार से होना है। नीतीश कुमार 20 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है, पलटू राम वाली छवि बनी है, कई ऐसे अपराध, भ्रष्टाचार, सब मुद्दे नीतीश कुमार पर चस्पा हो रहे हैं। और अब नीतीश कुमार की प्रशंसा करना पप्पू यादव के द्वारा, स्टार प्रचारक है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के बिहार में अगर दो चेहरे सबसे बड़े अगर अभी वर्तमान में उभर कर आ रहे हैं, राहुल गांधी का हाथ जिनके सर पर है, वो उसमें पप्पू यादव एक हैं। साथ ही अब पप्पू यादव के अलावा जो दूसरा सर है जिसके ऊपर राहुल गांधी का हाथ है, वो नाम है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार, आप याद कीजिए, जब से कांग्रेस की राजनीति में आए, जब से वो सीपीआई छोड़कर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया, लगातार प्रयास क्या हो रहा है, किस तरह का प्रयास है? आप याद कीजिए, जब CAA लागू हुआ था, CAA लागू होने के बाद कन्हैया कुमार का पहला बिहार का जो कैंपेन था, उस समय कोई चुनाव नहीं था, लेकिन कोविड का दौर था। लेकिन जो कन्हैया कुमार जो सभाएं कर रहे थे बिहार में, किनके बीच कर रहे थे? तो जिनके बीच कर रहे थे वही वोट टूटने का डर है तेजस्वी यादव को। और इसी डर से आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने बेगूसराय से किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार को लड़ने नहीं देने का फैसला कर लिया, सीपीआई को टिकट सीट दे दिया बेगूसराय का। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए, न बेगूसराय छोड़ा, इसलिए कि लालू यादव का परिवार किसी भी कीमत पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों चेहरे ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के लिए खतरा है। कितना बड़ा खतरा है, इस बात का एहसास अगर आपको देखना हो तो पूर्णिया के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से निकाल लीजिए। मान लीजिए पूर्णिया का लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है एक अपवाद आप समझ रहे हो कि वो एक्सेप्शन था, तो रुपौली के विधानसभा चुनाव का परिणाम निकाल लीजिए आप। रुपौली में क्या हुआ था? रुपौली में वहां स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं ने शंकर सिंह को वोट दिया, निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए 4 दिन कैंपेन किए लगातार, वहीं रुके रात्रि विश्राम तेजस्वी यादव का वहीं होता था पूर्णिया में। रोड शो उन्होंने किया बीमा भारती के लिए, फिर भी नहीं जीता पाए। और उसके बाद से लगातार जिस प्रकार के बयानबाजी पप्पू यादव की तरफ से हो रहा है, कितना आप गिनेंगे आप? पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि अब, जैसा कल की बात मैंने कहा कि नीतीश कुमार की प्रशंसा की, तेजस्वी यादव से बेहतर मुख्यमंत्री हैं। साथ ही कुछ दिन पहले की बात है जब कहा गया कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार स्वीकार कर रही है, तो पप्पू यादव ने क्या कहा कि नहीं, अब नंबर आ चुका है दलित और अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने का। दलित राजेश राम का नाम भी दिया पप्पू यादव ने। कौन सा खेल है? लगातार कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के माध्यम से कन्हैया कुमार को से जो यात्राएं कराई जा रही है बिहार में, कौन सी यात्राएं हैं? छात्रों के बीच, कहां पर? दलित छात्रों के बीच। जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो मुद्दे किसके होते हैं? प्रायः तेजस्वी यादव के, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो पलायन का मामला हो, चाहे वो दलित न्याय का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो जातिगत सर्वेक्षण का मामला हो। तो तेजस्वी यादव से मुद्दे छीनने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव का वोट बैंक छीनने की बात हो रही है। और जब आप मुद्दा छीन लेंगे, वोट छीन लेंगे, वोट बैंक छीन लेंगे, तो फिर बचेगा क्या तेजस्वी यादव के पास? तो
तो ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तेजस्वी यादव के सामने खतरा है वो ईडी और सीबीआई से बड़ा खतरा है। ईडी और सीबीआई से तो मतदाता बचा सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के माध्यम से जो नैरेटिव चल रहा है उस खतरे से बचना तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तेजस्वी यादव भी पक्के खिलाड़ी हैं, अब बन चुके हैं, अनुभव है 10 वर्षों का, अब उनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन यह बात जरूर है कि उनके सामने जो चुनौती है उस चुनौती से कैसे निपटते हैं तेजस्वी यादव, यह देखने की बात है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।